श्री राधे। तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय में चलते हैं। जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा के हृदय में ही भगवान ने दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी भगवान का हृदय में दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रभु से परमात्मा से कहते हैं, ध्यानेश मनोदर्शितम उपासकानाम। यानी बाहर मूर्तियों में ढूंढने पर भगवान दर्शन नहीं देते, परंतु उपासकानाम ध्याने, जो उपासक ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने पर परमात्मा का दर्शन मिलता है। नारद जी का भी आपने सुना है, प्रथम में जब वो ध्यान समाधि लगा रहे थे तो भगवान ने दिव्य दर्शन दिया, तो परिपक्व नहीं थे तो दोबारा दर्शन नहीं दिया। तो भगवान प्रायः अपने भक्तों के हृदय में दर्शन देते हैं, बाहर आंखों को दर्शन कम देते हैं। तो अब हृदय में भगवान का दर्शन पाकर बड़े भाव विभोर हो जाते हैं ब्रह्मा जी, और कुछ श्लोकों से भगवान की दिव्यता का गुणानुवाद करते हैं। देखें आप, छठा श्लोक, तावद भयम द्रविण गेह सुनिमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवृणीत लोक। मनुष्य के पास डर कब तक रहता है? किसका डर? तावद भयम, तब तक डर बना रहता है। किसका डर? द्रविण, धन नुकसान न हो जाए, घर, सुहृद मित्र, शोक, इच्छा या किसी से हमारा तिरस्कार न हो जाए, और अपार लोभ, और ये तावन मम इत्यवग्रह, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, ये जो आरती मूलम, ये पीड़ा का कारण है। ये सारी चीजें तब तक रहती है। बोले कब तक रहती है? यावत, जब तक लोकः मनुष्य अभयम ते अंग्रिम न प्रणीत, निर्भय करने वाले आपके चरणों का वरण नहीं करता। संसार के दुख, हानि, लाभ, कष्ट, तेरा मेरा, धन दौलत, गृहस्थी, इन सब की चिंता तभी तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति वास्तविक रूप से भगवान के उन निर्भय चरणों का आश्रय नहीं लेता। आश्रय लेते ही सारे भय, सारे डर रफू चक्कर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, अब ब्रह्मा जी दूसरी बात कहते हैं, पुंसा मतो विविध कर्म भिराध्वराद्यै दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोपृत करिचित् ध्रियते न यत्र। कहते व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, उग्र तपस्या करता है, व्रत रखता है, भूखा रहता है, तो इस प्रकार से भवतः आराधनम, आपकी आराधना करता है। क्यों? तब सत्क्रियार्थ, आपकी पूजा के लिए आराधना करता है। परंतु वास्तव में देखा जाए, धर्म अर्पित करिचित न ध्रियते न यत्र। यदि आपने जो कुछ किया है वो परमात्मा को अर्पण कर दिया, जो धर्म आपने किया है, सत्कर्म किया है, कि अगर वो करिचित अर्पित, भगवान को अगर अर्पण कर लिया तो वो धर्म क्या होगा? न ध्रियते न यत्र, कभी नष्ट नहीं होगा। आपका किया हुआ तो जितना धर्म था वो उपभोग करने के बाद समाप्त हो गया, परंतु अगर उस धर्म को आपने भगवान को अर्पण किया तो न ध्रियते, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अच्छा, परंतु संसार का स्वरूप कैसा? देखिए आप 17वां श्लोक, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्त
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासां सद्य छिन्नत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। संसार का स्वभाव है, प्राय मनुष्य का स्वभाव है विकर्म निरत, अच्छे कर्मों में उसका मन नहीं रहता, यानी गलत कर्म में वो निरत रहता है। और कुशले अच्छे काम की उपेक्षा करता है, गलत काम में लगा रहता है, और कुशले प्रमत्त अच्छे काम के प्रति प्रमादी होता है, उपेक्षा करता है। तो त्वदुदिते भवदर्चने कर्मणि, आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपका नामोच्चारण आदि जो अच्छे कर्म है उसकी उपेक्षा करता है और गलत कर्म की ओर लग जाता है। बोले यस्तावदस्य बलवान यह जीवितासां, क्यों उसको जीने की आशा बड़ी बलवती होती है, बस किसी तरह से मैं न मरूं, काल मुझे प्रभाव न करे, तो केवल जीवन की आशा से वो गलत कर्म करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा। परंतु भगवान का एक रूप है अनिमिष, अनिमिष का अर्थ है काल। आप हम तो पलके झपकाते हैं, पर काल कभी पलके नहीं झपकाता, यानी वो तो एक टक आपकी सारी गतिविधियों को देख रहा है बिना पलके झपकाए। हाँ, समय आते ही सीधा काल आपको ग्रस लेता है। तो कहते हैं सद्य छिन्नति, आपकी सारी इच्छाओं को, सारी जीवन की आशाओं को, सारे कर्म को एक सेकेंड में काट लेता है। तो तस्मै अनिमिषाय नमः, उस अनिमिष एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जो पलकें नहीं झपकाता, एक क्षण के लिए भी लापरवाही नहीं करता, उस काल स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो भगवान की इस प्रकार स्तुति करके जितना स्तुति कर सकते थे स्तुति करके ब्रह्मा जी चुपचाप शांत हो गए और थोड़े उदास से हो गए, मतलब इतना करने के बाद भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। तब भगवान आकाशवाणी से ब्रह्मा जी को कहते हैं माँ वेद गर्भगास्तंत्रिम सर्ग उद्यम मावह, हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा जी, कि आप आलस्य को छोड़ो और सृष्टि के लिए प्रयास करो। सृष्टि से प्रयास के पहले आपको तपस्या करनी होगी। जब तपस्या करोगे तो सृष्टि कैसे करनी है, सारी सृष्टि का रहस्य आपके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। सृष्टासि मां ततं ब्रह्मन्, हर जगह कण कण में मैं व्याप्त हूँ, इस बात को आप तपस्या के द्वारा जान लोगे। बोले कैसे? दारुषु अग्निमिव स्थितम्, जैसे लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है परंतु वो अग्नि दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से संसार के ब्रह्मांड के एक एक कण में उस परमात्मा का अस्तित्व है परंतु वो नहीं दिखाई देता। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयी स्वरूपेण मनोपमयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। मनुष्य जब भूत इंद्रिय गुणाशय आत्मानं रहित, पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर, 11 इंद्रियां और तीनों गुणों के मन बुद्धि अहंकार, इनसे रहित अपने को अलग समझने लगता है। पंचमहाभूतों से, 11 इंद्रियों से, मन से, अहंकार से, इनसे और महत्त्व से अपने आप को जब अलग समझने लगता है तो कहते हैं स्वराज्यम इच्छति, उसको तब अपना असली स्वरूप, स्वराज्य माने संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य, तब उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा और कहा कि अब हमारी माया तुम्हें बांधेगी नहीं। भगवान कहते हैं ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापी याम स्वाम रजो गुण। आप आद्यम ऋषिम, आदि ऋषि हो, सृष्टि करने वाले आदि ऋषि हो, ब्रह्मा भी ऋषि है, तो इसलिए
ये पापी रजोगुण अब तुम्हें बांधेगा नहीं, क्योंकि रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा की सृष्टि के लिए, रजोगुण प्रधान होना पड़ता है। तो आप मन को मेरे में लगाए रखो तो ये पापी रजोगुण तुम्हें बांधेगा नहीं। तो इस प्रकार से सृष्टि की ओर प्रेरित करके भगवान अंतर्धान हो गए। तो ये अब ब्रह्मा जी सृष्टि तो पहले हो गई थी, विसर्ग यानी प्राणी जगत की सृष्टि, प्रथम द्वितीय अध्याय में आपने पढ़ा सृष्टि 24 तत्वों की उत्पत्ति की को जाना आपने। अब प्राणी जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई है इसको आप 10वें अध्याय से आगे सुनेंगे। जय जय श्री राधे।